दर्शकों नमस्कार। 5 अगस्त को श्री धाम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मुहूर्त है और मुहूर्त की डेट्स के आने के साथ साथ ही बहुत सारे विचार, बहुत सारे भावनाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समाज में तैरने लगे हैं। 5 अगस्त के मुहूर्त का क्या शास्त्रीय कॉम्बिनेशन है और क्या उसका प्रूफ है, ये आज मैं आपको देने के लिए आपके सामने आया हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिन में 12:15 बजे, ध्यान देना, दिन में 12:15 बजे शिलान्यास या भूमि पूजन करेंगे। जो कुल क्रिया है वो 32 सेकंड की है, 32 सेकंड्स की है। और इसमें सबसे पहले लोगों ने ये कहा है कि ये तो भादो मास है, भाद्रपद मास में तो कोई शुभ कार्य होता नहीं है। तो दोस्तों, भादो मास क्या है, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, सूर्य संक्रांति, राहुकाल और योग, ये क्या कहते हैं, इसके आधार पे क्या मुहूर्त बनता है और ये मुहूर्त कैसा है, अपनी वीडियो में मैं इसकी प्रूफ सहित चर्चा करूंगा। आप अंत तक वीडियो देखना ना भूलें। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता है। आप सब लोग कमेंट्स डालते हैं और वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। आई एम ग्रेटफुल टू यू। भाद्रपद मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये एक विचार लोकोक्ति है और ये प्रचलित समाज में मान्यता प्राप्त भी है। लेकिन ठीक उसी समय हमारा जो पंचांग है, पंचांग से ऊपर कोई नहीं माना गया भारतीय शास्त्रीय समाज में। ज्योतिष आधार पर हमारा जो इस साल का राजधानी पंचांग है, उस पंचांग के पेज नंबर 16 पे अगर आप देखेंगे तो भाद्रपद मास के 2 मुहूर्त दिखाए गए हैं, एक 3 अगस्त का, एक 5 अगस्त का। 3 अगस्त का मुहूर्त, 5 अगस्त का मुहूर्त क्रमशः श्रावण और शतभिजा नक्षत्रों का है और ये शास्त्रीय रूप से मान्य है। इसमें किसी तरह की कोई भी अदर विचार की गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं उस भादो मास के कृष्ण पक्ष की, जिस भादो मास में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। भादो मास को तो पहले ही श्री कृष्ण भगवान अवतार लेके, क्योंकि हम 5 तारीख को करने वाले हैं द्वितीया को, और अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भादो में तो कृष्ण जी ने अवतार लेके भादो को वैसे ही विशेष महत्ता प्रदान कर दी है। अब दूसरी बात आती है कि ये कृष्ण पक्ष है। देखिए, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे ज्यादा विचारणीय कॉन्सेप्ट होता है चंद्रमा का बल। चंद्रमा पक्ष बली है, चंद्रमा निर्बल है। चंद्रमा बली और निर्बल क्या होता है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटेगी, वो छोटे होते जाएंगे, निर्बल होंगे, अमावस्या को गायब हो जाएंगे। तो पूर्णमासी आ रही है 3 तारीख की, 3 अगस्त की, यानी कि उस दिन फुल मून नाइट है। उसके सिर्फ 2 दिन बाद चंद्रमा पक्ष बली है। और अगर आपको मेरा विश्वास ना हो ना, तो 5 तारीख की रात को या 4 तारीख की रात को एक बार आसमान में जाके चंद्रमा को निहारना। 4 की रात को तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पूर्णमासी है या ये पूर्णमासी से एक दिन के घटे हुए चंद्रमा है। तो कृष्ण पक्ष के शुरू के कम से कम 5 से 7 दिन तक, पंचमी तक तो मानते हैं कि चंद्रमा पक्ष बली रहते हैं और चंद्रमा को निर्बल होने का दोष नहीं लगता। दर्शकों, आगे आती है तिथि। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष शास्त्र या पंचांग में तिथियों के 5 प्रकार हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये 5 टाइप्स की होती हैं, 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। भद्रा तारीख यानी कि भद्रा पड़ेगी द्वितीया को, सप्तमी को और द्वादशी को, 2nd, 7th एंड 12th। इन दिनों भद्रा पड़ती है। यदि भद्रा बुधवार को पड़ेगी तो यह सिद्ध योग होता है। इसी तरह से नंदा, जया, रिक्ता और पूर्णा का भी, नंदा यदि प्रथमा, षष्ठी और एकादशी को पड़ती है, फ्राइडे को पड़ेगी तो सिद्ध योग हो जाएगा। तो भद्रा ये द्वितीया का दिन है, भद्रा द्वितीया की है। द्वितीया जब बुधवार को पड़ेगी तो वो सिद्ध योग होता है। तो 5 अगस्त को भद्रा है लेकिन बुधवार की है, तो ये सिद्ध योग हो गया। ये ऐसे बोलते थे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये इस तरह से सिद्ध योग हो गया है। एक लोकोक्ति भी शेयर करता हूं आपके साथ भद्रा को लेके। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी जे बुधवार पड़ंत। बड़ी सिंपल साहित्य है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी जे बुधवार पड़ंत। एक काज के बदले में 100 काज सरंत, सरंत अर्थात सक्सेसफुली कंप्लीट होना।
तो एक काम अगर आप करने चलोगे तो इसके बदले में आपके n नंबर ऑफ वर्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। तो भद्रा के संबंध में कोई भी विचार मान्य नहीं है। भद्रा तिथि यहां एक्सेप्टेबल है बिकॉज भद्रा पड़ रही है बुधवार के दिन। आगे चलते हैं। पंचांग का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है नक्षत्र। 5 अगस्त को शतभिषा नक्षत्र है। अब कहने के लिए तो शतभिषा राहु के नक्षत्र है, और जब भी बात होगी राहु की, केतु की या शनि महाराज की, तो हमारी क्या टेंडेंसी है, हमें डर जाना है, हमें घबरा जाना है। ऐसा नहीं है। चाहे राहु हैं, चाहे केतु हैं, चाहे शनि महाराज हैं, ये हमारे बुरे कर्मों का हमें फल देने के लिए बैठे हैं। ये बात तो सबको पता है। एक नई बात बताता हूं, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल देने के लिए भी बैठे हैं। ये बहुत ज्यादा एक्साइट रहते हैं कि कब उनको अवसर मिले और नेटिव को, पृथ्वी पर रहने वाली जितने भी जीव हैं, इनको अच्छे कर्मों का फल प्रदान किया जा सके। तो सबसे पहले तो पाप ग्रह राहु, केतु और शनि के बारे में अगर कोई भी मिसकॉन्सेप्ट है तो आप इसको पहले हटा दो सबसे पहले। अब दूसरी बात है, राहु महाराज का नक्षत्र शतभिषा जो 5 अगस्त को पड़ रहा है, जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का स्टार्टिंग हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त को शतभिषा नक्षत्र पड़ रहा है, जिस दिन श्री राम अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्टार्टिंग हो रही है। उसको समझ लेते हैं। शतभिषा नक्षत्र किसी भी बिल्डिंग, भवन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ग्रेट माना गया है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में अगर आप ग्रहारंभ कार्य करते हैं, अर्थात नींव खुदाई का कार्य करते हैं, तो ये एक गुड योग है। ये किसी भी तरह से एक नो गुड योग नहीं है। तो नक्षत्र के बारे में आप किसी भी तरह से नेगेटिव विचार अपने जीवन में या अपने भाव में बिल्कुल मत लेके आए। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो राजधानी पंचांग का पेज नंबर 16 देखिए। राजधानी पंचांग के पेज नंबर 16 में आपको इस चीज का प्रूफ मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं। समय चुना गया है 12:15 बजे। अब 12:15 बजे का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभी अभिजीत मुहूर्त क्या है? अभिजीत मुहूर्त को बोलते हैं सर्व कष्ट निवारण मुहूर्त। अर्थात इस समय किए गए कार्य में कोई भी कष्ट नहीं बचता। एक तो भगवान राम का जन्म स्वयं अभिजीत मुहूर्त का है। यदि हम अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो अब से कुछ 100 वर्ष पहले जब गुरु गोविंद सिंह देव हमारे बीच यहां धरती पे मौजूद थे और असुरों से लड़ने के लिए उन्होंने एक सेना का गठन किया, जिसको हम आज सिख समुदाय के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो कि साक्षात जगदीश्वर के अवतार थे, उन्होंने स्वयं अभिजीत मुहूर्त का चयन किया था, और अभिजीत मुहूर्त में ही वो अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते थे। अभिजीत मुहूर्त एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में अच्छे काम किए जाएं, ये पूरी तरह से शास्त्रों के सम्मति में है, अनुकूल है। तो किसी भी तरह से मुहूर्त को लेके भी कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता नेगेटिविटी का। सूर्य संक्रांति का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं। सूर्य जब भी मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे, जब भी इनकी संक्रांति मिथुन में होगी, कर्क में होगी और सिंह में होगी, ठीक उसी समय देव स्थानव नीव खोदनम, ये सिद्धांत जो है वो चरितार्थ हो जाता है कि देव स्थान की नींव को खोदा जा सकता है जब भी सूर्य देव गोचर करेंगे मिथुन में, कर्क में और सिंह में। 5 तारीख को जो सूर्य देव हैं वो कर्क में गोचर करेंगे, अभी भी कर्क में है, और वो लगभग संक्रांति आएगी 14, 15, 16 तक, तब तक कर्क में ही रहेंगे। तो सूर्य संक्रांति भी देव स्थान स्टार्ट करने के लिए आपको इंडिकेट कर रही है कि ये भी एक करेक्ट टाइम है या अनुकूल टाइम है। दर्शकों, मैं कुछ लोगों की बात सुन रहा था और वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। वो कहने लगे कि जी 12 से 1:30 तक तो राहु काल रहता है और राहु काल में तो कोई काम किया नहीं जाता। बात तो ठीक है, उन्होंने बात में तो कोई आपत्ति नहीं है। 12 से 1:30 तक राहु काल रहता है, किस आधार पर रहता है इसको समझने की आवश्यकता है। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट हुए हैं वो सारे घटी पल के ग्राउंड पे कैलकुलेट हुए हैं, वो इंग्लिश टाइम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं हुए। हमने अपनी सुविधा के लिए उस कैलकुलेशन को कन्वर्ट करके डाल दिया इंग्लिश टाइम पे, और इंग्लिश टाइम के हिसाब से हमने एक टाइम फिक्स कर लिया ताकि सबको सुविधा बनी रहे कि 12 से 1:30 तक राहु काल रहता है।
ये कहना बिल्कुल गलत है कि 12 से 1:30 तक राहु काल रहता है। ये कहना सही है कि 12 से 1:30 के मध्य राहु काल रहता है, यानी कि वो किसी भी समय हो सकता है। अगर 5 अगस्त 2020 का आप घटी पल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो राहु काल 12:26 पे आएगा, और जो अपना मुहूर्त का समय है वो 12:15 बजे है। 12:15 बजे यानी कि मुहूर्त के समय से, और जो टाइमिंग है 32 सेकेंड्स है, वहां से 11 मिनट के बाद राहु काल शुरू होगा। तो ये भ्रांति मन से बिल्कुल हटा देनी चाहिए कि जिस समय मंदिर के मुहूर्त प्रारंभ होगा और प्रधानमंत्री जी ईंट रखेंगे, उस समय शिला रखेंगे, उस समय राहु काल होगा। उस समय राहु काल नहीं होगा, उस समय नॉन राहु काल होगा। और टाइम है 12:15 बजे। ये तो सवाए का योग कहलाता है। हमारे यहां तो सवाया खूब चलता है, सवा मनी चलती है हमारे यहां, बहुत सारी सवाए की चीज चलती है हमारे यहाँ, तो सवाए का योग है। एक लास्ट पॉइंट और आपको डिस्कस करूंगा, योग। उस दिन योग क्या पड़ रहा है? देखो, उस दिन एक शोभन योग पड़ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली शोभन योग में इसको सुंदर माना गया है, इससे ऑरा इंक्रीज होता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत मास लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है। इसके लॉर्ड जुपिटर हैं और इसका जो रिजल्ट है वो शुभ है। तो शोभन योग एक अच्छा योग है यदि हम कोई शुभ कार्य इसमें शुरू करते हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्यतिपात, व्याघात, ये सब योग अवॉइड करने चाहिए, लेकिन शोभन योग बहुत अच्छा योग है। इसके साथ साथ अगर हम करेक्ट 12:15 बजे की 5 अगस्त 2020 की श्री अयोध्या की पत्री पे अगर निगाह मारेंगे तो लग्नेश नवम में गए हुए हैं। नवमेश और लाभेश की युति है दशम में। दशमेश है चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि दशमेश बैठे हैं पंचम में। अगर आप इन सब योगों को देखेंगे ना तो लगभग सारे ही योग बढ़िया हैं, और चंद्रमा का गोचर भी उस समय पंचम से हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा मत है कि विभिन्न विचारों में हमें उलझना नहीं है, हमें फंसना नहीं है। हर व्यक्ति का अपना मत है और वो अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहां मैंने जो मत आपके सामने रखा है ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत नहीं है। आपको पता है मैं हमेशा प्रूफ सहित बात करता हूं। मैं शास्त्रों को खंगाल के, उनके पन्ने पलट के वहां से प्रूफ लेके आता हूं और मैं प्रूफ के सहित बात करता हूं, जैसे मैंने आज भी आपको प्रूफ दिया है। तो कृपया आप किसी भी चीज से भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। मैंने जो आपको प्रूफ दिए हैं उस प्रूफ के आधार पे आप स्वयं निर्णय लीजिए कि 5 अगस्त 2020 का जो ये मुहूर्त है हमारे शिला पूजन का, ये कैसा है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को लगातार सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।